हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग पिछले क्लासेस 3 क्लासेस हो चुके हैं हिंदी में, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वर्ण एवं वर्णमाला। ठीक है। और आज का हमारा जो चैप्टर होगा ये इसको बोलेंगे हम लोग संधि। ठीक है। तो वर्ण एवं वर्णमाला के जो पिछले लेक्चर नहीं देखे थे होंगे वो हमारे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, लिंक डला मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के आप हिंदी भाषा क्लासेस आप सारे देख सकते हैं। टोटल 3 क्लास हो चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है संधि। ठीक है। तो संधि होता क्या है, पहले हम लोग संधि के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। संधि है क्या? संधि का अगर हम संधि विच्छेद करें, ठीक है, तो क्या होगा इसका? वो विच्छेद होगा सम धन धी। तो क्या हो जाएगा? और ये म चेंज हो जाता है किसमें? अनुस्वर में। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। माँ में अगर हलन दिख रहा हूँ तो इसको मैं कल बताया था कि जैसे मैं कंठ लिख रहा था तो उसको क्या करता था, कंठ और आधा को लेकर के ऊपर अनुस्वार में चेंज कर सकते हैं। वैसे संधि को सम को क्या चल जाएगा? पंचमाक्षर ध्वनि है। और जब ये पंचमाक्षर ध्वनि क्या होती है, जब अनुस्वार में चेंज होती है कहाँ जाती है? अनुस्वार ऊपर चली जाती है। ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? संधि। तो पहले बात तो संधि का संधि विच्छेदी क्या होगा? समधंधि। ठीक है। अब संधि होता क्या है? ठीक है। संधि क्या है? क्या है अगर हम बोले तो आपसे पूछे संधि क्या है, तो दो वर्ण हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं पहले क्या पढ़ाया? मैं वर्ण एवं वर्णमाला। इसीलिए पढ़ाया वर्ण वर्णमाला क्योंकि आप वर्ण एवं वर्णमाला से पूरा कनेक्ट किसमें करोगे? संधि और समास में। ठीक है। तो दो वर्णों के मेल से, दो समीपवर्ती समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार मतलब चेंजेस, विकार मतलब क्या होता है? चेंजेस, विकार उत्पन्न हो, उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? संधि कहते हैं। ठीक है। उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? संधि कहते हैं। अब समझ में आया? दो वर्णों के इसमें होता क्या है कि देखो, दो वर्णों के ना याद रखना क्या होता है? वर्णों। एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी वर्ण लिख के लिख दे, वहां पे शब्द लिख देगा। एग्जाम में जल्दी जल्दी हम क्या करते हैं, गलती से वर्ण की जगह पे क्या लिख देता है? शब्द लिख देता है। अब इसी में इंसान क्या करता है, जल्दी जल्दी में क्या गलती कर देता है ना? तो दो वर्ण लिखकर क्या लिखेगा यहाँ पे? दो शब्द लिखेगा। तो दो शब्द नहीं, शब्द क्या होंगे? नहीं होंगे। क्या होंगे? दो वर्ण होंगे। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होंगे, विकार मतलब चेंजेस। ठीक है। कैसे चेंजेस होगा? तो चेंजेस किसमें होता है? साउंड में। SOUND। ठीक है। चेंज किसमें होगा? साउंड में, आवाज में परिवर्तन होगा। ठीक है। तो पहले बात रखना, संधि का अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़। ठीक है। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़। ठीक है। तो दो वर्णों के सहयोग से किसी शब्द के निर्माण में जो विकार यानी कि चेंजेस, विकार मतलब क्या होता है? चेंजेस होता है, उसे हम लोग कहते हैं संधि। जैसे अगर देखो, इसको अगर हम देखें, डॉलर 465 364, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं समधंधि, है ना, तो समधंधि म चेंज किस में हो रहा है? अनुस्वार में। और ये विकार किस में हो रहा है? आवाज में। तो समधि ना बोल क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं इसको बोलता समधि, ठीक है, आधा ना बोल रहे इस पे, तो क्या बोल रहा हूँ मैं? संधि बोल रहा हूँ। म किस में चल रहा है? अनुस्वार में। अब म क्या हो गया? खत्म हो गया। तो ये क्या हो रहा है? चेंजेस किस में हो रहा है? आवाज में चेंज हो रहा है। पहली बात समझ में आ रहा है? तो एग्जाम में क्या पूछेगा? आजकल कूट वाइज पूछता है। तो विकार चेंजेस किस रूप में होता है? साउंड के रूप में। ठीक है। किस रूप में होगा? साउंड के रूप में। आवाज ही क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसमें क्या होता है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण। संधि में क्या होता है? पहले शब्द का अंतिम। संधि में रखना विशेष नियम, पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला, दूसरे शब्द का पहला अक्षर का क्या होता है? योग होता है। तब जाकर क्या होती है? संधि होती है। ठीक है। इन दोनों क्या होता है? मेल होता है। पहले शब्द का अंतिम और दूसरे का पहला, पहले का अंतिम और दूसरे का पहला क्या होता है? मेल होता है। और इन्हीं मेल होने से क्या होता है? संधि होती है। मेल मतलब जुड़ाव, योग, जो भी बोल लो। ठीक है। क्या होता है इसका? योग होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, विद्या धन आलय। ठीक है। अब देखो, विद्या में क्या आ रहा है? दो मात्रा है, क्या आएगा? आएगा। आलय में क्या आ रहा है? आएगा। ठीक है। तो पहले का द्या, ये क्या है? द्या। दूसरा, और इसका आ, पहले का दूसरा यानी कि अंतिम हो गया।
और दूसरे का क्या हो गया, पहला, है ना। साक्षी शर्मा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जितने लोग अभी लाइव हैं सब लोग एक बार बता दीजिए, है ना। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो उसको आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आप लोग बोलते नहीं हो ना, समझ नहीं आता, तो आप लोग पूरा क्या करेंगे, पूरा लाइव में यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि जहाँ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो विद्याधन आलय, तो हम लोग क्या पढ़े थे, पहले शब्द का अंतिम और दूसरे क्या हो जाएगा, पहला। तो विद्याधन आलय, तो क्या होगा, पहले का अंतिम दूसरे का पहला, दोनों का अगर क्या हो रहा है, संयुक्त योग हो रहा है, यानी कि मेल हो रहा है, तब क्या बन जाएगा, साउंड चेंज हो जाएगा, क्या बनेगा, विद्यालय, ठीक है। अगर मैं इसको बोलता अलग अलग, क्या बोलता, विद्यालय बोलता ना, विद्यालय, अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, विद्यालय, ठीक है। तो साउंड चेंज हो रहा है, मतलब इसका क्या हो जाएगा, ये विलुप्त हो जाता है, दूसरा वाला क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, मतलब यहाँ से क्या होगा, विलोपन हो जाएगा इसका, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, विद्यालय, देखो विद्यालय, आ क्या होगा, छुप गया यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें क्या था, आ धन आ मिलके बड़ा ई बनता है, इसका बड़े हैं हम लोग, आ धन बड़ा इक्वल टू आई होता है ना। दो दीर्घ मिलके दीर्घी बनते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, पूरा नियम है, पर हम सिर्फ समझाने का बता रहा हूँ कि क्या होता है कि पहले शब्द का अंतिम और दूसरे का पहला, आजकल ऐसे कूट में प्रश्न बनते हैं, तो आपसे पहले लिखेगा पहले शब्द का अंतिम दूसरे का पहला, है ना। तो ये याद रखना, पहले शब्द का अंतिम और दूसरे का पहला क्या होता है, योग होता है, ये मेल होता है, तब क्या बनता है, विकार उत्पन्न होते हैं। विकार मतलब चेंजेस होगा, किसमें चेंज होगा, साउंड में, याद रखना, ठीक है। किसमें चेंज होगा, साउंड में, आवाज में, एकदम बेसिक चीज है, ठीक है। तब इसमें क्या बनेगा, आपका संधि होगा, और इसे ही क्या बोलेंगे हम लोग, संधि, ठीक है। तो याद रखिएगा, परिवर्तन चेंज होता है किसमें रूप में, साउंड के फॉर्म में, इंपॉर्टेंट है। संधि याद रखना किस भाषा शब्द है, संस्कृत भाषा शब्द है, ठीक है। संधि संस्कृत भाषा शब्द है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कई बार पूछे भी गए हैं। संधि किस भाषा शब्द है, संस्कृत भाषा का। संधि का अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है आपका मेल या जुड़ाव, ठीक है, या फिर इसको हाँ मेल या जुड़ाव बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह, ठीक है। विग्रह मतलब अलग अलग करना, विग्रह का मतलब होता है अलग अलग करना, ठीक है। संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह, विलोम मतलब उल्टा, अगर आपसे पूछा संधि का उल्टा क्या होता है, तो विग्रह होता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, संधि की विशेषता देख लें थोड़ा सा, संधि कुछ विशेषताएं हैं, संधि की विशेषता, ठीक है, संधि की विशेषता, ठीक है। पहला, पहली बात याद रखना कि संधि में क्या होता है, या संधि का विच्छेद होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, संधि विच्छेद। विच्छेद मतलब क्या होता है, अलग अलग करना, है ना। संधि क्या होता है, विच्छेद होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद क्या है, संधि द्वारा मिले वर्णों को फिर से मूल अवस्था में लाने की प्रक्रिया। तो संधि विच्छेद क्या है, संधि द्वारा मिले अक्षरों को फिर से किस रूप में लाएंगे, मूल अवस्था में, फिर से मूल अवस्था में, मूल अवस्था में लाने की प्रक्रिया, लाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, संधि विच्छेद। जैसे कि एग्जांपल देखें, परीक्षार्थी, जैसे हम लोग अभी देखे थे विद्यालय, देखे थे ना विद्यालय, अगर ये क्या था, संधि का अगर हम लोग विच्छेद करें, ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, विद्या धन आलय, ठीक है, आयल लिख दिया, आलय, ठीक है। तो ये क्या है, इसका हम लोग क्या पहले संधि हुआ था, इसका क्या हुआ था पहले, संधि हुआ था, ठीक है। ये क्या हुआ था, संधि हुआ था, इसका हम लोग क्या कर दिए, विच्छेद कर दिए, इसका हम लोग क्या कर दिए, विच्छेद कर दिए ना, विच्छेद कर दिए हम लोग, विच्छेद मतलब अलग कर दिए, ठीक है। पहले जुड़ा हुआ था, अब क्या हुआ, अलग अलग हो गया। तो जब हम लोग मूल रूप से संधि द्वारा लिखे गए अक्षरों को फिर से मूल रूप में अवस्था लाने की प्रक्रिया कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है, ठीक है। ओके साक्षी, पुष्पा, टोप्पो जी, ठीक है। तो संधि द्वारा मिले अक्षरों को फिर से मूल अवस्था में लाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, संधि विच्छेद करते हैं। जैसे हम एक और देख लेते हैं, सूर्योदय, सूर्योदय देखते हैं,
सूर्योदय में क्या आ रहा है? मूल शब्द सूर्य। याद रखना, कभी भी संधि अगर करते हैं तो उसका मूल शब्द याद रखना। मूल शब्द को अलग करने के बाद क्या होना चाहिए? उसका अर्थ निकलना चाहिए, जो बचे हुए चीज है। जैसे आलय मतलब क्या होता है? यहाँ पे घर होता है, ठीक है। और विद्या मतलब क्या होता है? ज्ञान, है ना। विद्या मतलब क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो संधि में जो भी दोनों शब्द होंगे अलग अलग, उसको दोनों का अर्थ होगा। यहाँ पर निरर्थक कोई शब्द नहीं होता। संधि होता है हमेशा सार्थक शब्दों से मिलकर बनता है। याद रखना है कि संधि क्या होता है। दूसरा विशेषता इसका है, पहले देख लेते हैं यहाँ पे, ये याद रखना अभी याद आया तो। संधि क्या होता है? हमेशा सार्थक शब्दों से मिलकर बनता है। सार्थक शब्दों से मिलकर बनता है। मतलब यहाँ पे कोई भी निरर्थक नहीं होगा, ठीक है। तो सूर्योदय कैसे? सूर्योदय में बताओ आप क्या होगा? सूर्योदय में क्या है? सूर्य, ठीक है। और यहाँ पे उदय दिख रहा है तो सूर्य धन उदय, तो क्या हो जाएगा? सूर्योदय, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये संधि हुआ था, और फिर से क्या कर दिया हम लोग? उसका विच्छेद। तो इन दोनों विच्छेदों को फिर से मूल शब्द सूर्योदय में लाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? संधि विच्छेद। मतलब संधि को अगर विच्छेद करेंगे तो विच्छेद होगा, और इसको फिर से लाने की प्रक्रिया कहलाएगी संधि विच्छेद। तो संधि और विच्छेद दोनों क्या है? दूसरे का अपोजिट है। अपोजिट मतलब अलग करना, संधि मतलब जोड़ना, ठीक है। विच्छेद मतलब क्या होता है? अलग करना, और संधि मतलब जोड़ना, ठीक है। तो संधि के नियमों के द्वारा, संधि के नियमों द्वारा फिर से मूल अवस्था में लाने की प्रक्रिया कहलाती है संधि विच्छेद, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखना, संधि के नियम द्वारा, संधि के नियम द्वारा फिर से मूल अवस्था में लाने की प्रक्रिया कहलाते हैं हम लोग संधि विच्छेद। तो पहली विशेषता हम लोग ये देखें कि क्या देखें? पहला विशेषता है कि संधि में क्या होता है? विच्छेद होता है। दूसरा, संधि जो है सार्थक शब्दों से मिलकर बनता है, ठीक है। तीसरा, संधि जो होता है इसकी भाषा देन है, संधि याद रखना, संधि संस्कृत भाषा का देन है। संस्कृत भाषा, संधि कहां से आया है? संस्कृत भाषा की देन है, ठीक है। चौथा विशेषता क्या है इसका? इसकी चौथी विशेषता यह है कि इसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता होती है, ठीक है। इसका निर्माण होता है तत्सम शब्दों के बीच। इसका निर्माण किससे होता है? तत्सम शब्दों से निर्माण होता है। तत्सम, तत्सम शब्दों को क्या बोलते हैं हम लोग? मूल शब्द, या इसे क्या बोलते हैं हम लोग? संस्कृत। संस्कृत से जो शब्द आए हुए हैं उस शब्द को क्या बोलते हैं हम लोग? तत्सम। और तद्भव, तत् मतलब उसके, सम मतलब समान। तत् मतलब क्या होता है? उसके, तत् मतलब उसके, और सम मतलब होता है समान। तो किसके समान? संस्कृत के समान। संस्कृत समान जितने शब्द उसका बोलते हैं हम लोग तत्सम। तो संधि के जो क्या होते हैं? निर्माण तत्सम शब्दों से होता है, तत्सम शब्द होता है। और ठीक है, और तद्भव क्या होता है? तत् मतलब उसके, और उद्भव यानी कि संस्कृत से जो इसका उद्भव हुआ है उसे बोलते हैं हम लोग तद्भव। तद्भव हमेशा क्या होता है? हिंदी शब्द होते हैं या अन्य भाषा के शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे मराठी वगैरह वगैरह, ठीक है। मराठी, पंजाबी, सिंधी जितने भी हैं, जिससे वे संस्कृत से उद्भव हुआ है वो सब क्या होते हैं? तद्भव कहलाते हैं, ठीक है। संधि जो होता है सभी भाषाओं में पाया जाता है। अगली विशेषता, संधि जो है सभी भाषाओं में पाया जाएगा, सभी भाषाओं में पाया जाता है। संधि सभी भाषाओं में पाया जाता है, ठीक है। संधि क्या होती है? दो ध्वनियों के निकट आने पर उसमें कोई परिवर्तन होता है तो उसे संयोग कहते हैं। तो देखो, दो ध्वनि जो मिल रही है आपस में, ये दो ध्वनियां मिल रही है, सूर्य और उदय, ठीक है। इनके निकट आने से जो क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? संयोग। तो दो ध्वनियों के निकट आने से जो परिवर्तन होता है, चेंजेस होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? संयोग कहते हैं। और संधि में क्या होता है? ध्वनि चेंजेस होते हैं, यानी कि साउंड का चेंजेस होता है। तो दो ध्वनियों के निकट आने से जो परिवर्तन होता है, ठीक है, परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? संयोग कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है? हमेशा साउंड यानी आवाज का चेंज होगा। जैसे सूर्य धन उदय बोलता, तो सूर्य उदय बोलता ना, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? सूर्योदय। आवाज चेंज हो गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं संधि के भेद, ठीक है। तो याद रखना, संधि में क्या होता है? चेंज इन साउंड, आवाज क्या होगा? यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, समास क्या होता है? शब्दों का समुच्चय होता है। अभी समास नहीं पढ़ रहे, समास जैसे नहीं पढ़ाऊंगा अभी पे। तो संधि का जस्ट उल्टा समास होता है, ठीक है। चेंजेस इन साउंड, संधि के तीन भेद होते हैं। पहला होता है आपका स्वर संधि, दूसरा होता है आपका व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि, ठीक है। अब याद रखना, संधि के तीन भेद हैं,
स्वर व्यंजन अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, और जो किसी में लागू नहीं होता नियम उसको बोलते हैं सॉरी विसर्ग, यही पढ़ चुके हम लोग, है ना। अब स्वर संधि के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार है स्वर संधि के? 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि। पहले क्या संधि कितने प्रकार होते हैं? 3। आजकल क्या होता है, क्वेश्चन पूछ देता है स्वर कितने प्रकार हैं? 5। ठीक है, व्यंजन का प्रकार नहीं है, विसर्ग का प्रकार नहीं है। तो उसे रखना, स्वर संधि के होते हैं 5 प्रकार। कौन कौन से हैं आपके? दीर्घ, पहला स्वर संधि दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, सॉरी दीर्घ गलत लिखा है ना, हाँ एक मिनट, दी में बड़ा की मात्रा होगी। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी। ठीक है, तो पहली बात एग्जाम में क्या पूछेगा, इनमें से कौन से संधि का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो संधि के प्रकार लेगा स्वर व्यंजन विसर्ग, तो इनमें से आप समझ जाओगे। लेकिन पूछेगा कौन सा स्वर संधि का प्रकार नहीं है, तो स्वर संधि प्रकार कौन सा नहीं है? दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है और अयादी है। ठीक है, दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है और अयादी है। ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादी, तो ये 5 क्या है? स्वर संधि के प्रकार हैं। ठीक है, तो पढ़ने का सबसे तरीका क्या होगा? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि। ठीक है, उस बाद हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि, फिर क्या पढ़ेंगे? व्यंजन संधि। देखो, जो स्वर नहीं है, जो व्यंजन विसर्ग नहीं है, वो क्या है? ऑलरेडी व्यंजन है। व्यंजन के बहुत सारे नियम है, व्यंजन के बहुत सारे नियम है। ठीक है, तो इसको पहचानने का तरीका, पढ़ने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले आप स्वर पढ़िए, ठीक है, फिर क्या पढ़िए? विसर्ग पढ़िए, और जो इन दोनों में से नहीं होगा वो क्या होगा? ऑलरेडी क्या होगा? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि बहुत सारे नियम है। ठीक है, तो हम लोग 90% नियम पढ़ेंगे और 10% ट्रिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो नियम इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि मेंस में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, हर एग्जाम में। और 10% ट्रिक इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन पकड़ना है हमको। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं संधि के भेद में। पहला हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि किससे मिलेगा? तो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है? जब संधि आएगा स्वर संधि में, स्वर संधि में क्या होगा? दो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्वर संधि। व्यंजन में क्या होगा? व्यंजन और प्लस स्वर या व्यंजन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा। ठीक है, संधि की जो परिभाषा पढ़े उसी में लागू होगा इसमें भी सेम। तो दो स्वरों को दो स्वरों से मिलकर विकार उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे स्वर संधि। जब व्यंजन में व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई एक के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? व्यंजन संधि। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? विसर्ग संधि। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लो, वीर धन अंगना, यहाँ पे क्या है? वीर, र में क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। र में क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। और अंगना में भी क्या आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, तो दो क्या है? स्वर है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार उत्पन्न हो रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग? स्वर संधि। अब एग्जाम में क्या पूछ देगा? वीरांगना में कौन सा संधि है? स्वर संधि। अब स्वर संधि कौन सा प्रकार है ऐसा पूछेगा। ठीक है, तो दो छोटे मिल क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? दीर्घ स्वर संधि। आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले बात याद रखना कि स्वर संधि क्या होता है। जब एक स्वर और दूसरे स्वर का मिल करके दो स्वरों के बीच उकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर संधि। ठीक है, तो एक स्वर साथ दूसरे स्वरों के मेल से, लिख देता हूं अगला, स्वर संधि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। स्वर संधि होता क्या है? जब एक स्वर के साथ दूसरे स्वर के साथ दूसरे स्वरों की मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। ठीक, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्वर संधि बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, सत्याग्रह।
ठीक है, सत्याग्रह। ठीक, एग्जाम्पल के लिए तो इसमें क्या होगा संधि विच्छेद, सत्य धन आग्रह। देखो इसमें क्या खोजना है हमको, सबसे पहले मूल शब्द खोजना है। सत्याग्रह खोज बोलते ही क्या शब्द मूल शब्द आ रहा है, सत्य दिमाग में आ रहा है, जो मूल शब्द है उसको यहाँ रखो। फिर जो सत्य निकालने के बाद यहाँ पे क्या बच रहा है, आ की मात्रा है, या में क्या की मात्रा है, आ की मात्रा है, तो यहाँ से आ लोगे आग्रह, ये क्या हो गया आग्रह। ठीक है, अब या में क्या है, अ है। ठीक है, अब आ में क्या है, आ है, तो अ धन आ मिलके ये क्या बनता है, आ ही बनता है। ठीक है, छोटा है बड़ा या बड़ा है छोटा है या बड़ा बड़ा मिलके सेम बड़ा ही बनता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि सत्याग्रह में क्या है आपका, दो स्वरों को मिलने से विकार उत्पन्न हो रहा है, इसलिए क्या हो गया स्वर संधि। पहचानने का एक ऐसा तरीका है। ठीक है, व्यंजन में क्या होगा, दो जब क्या होंगे, स्वर और स्वर प्लस व्यंजन दोनों को मिलकर विकार उत्पन्न होंगे, है ना, देखे ना हम लोग, स्वर प्लस स्वर या व्यंजन, इसमें क्या होगा स्वर, स्वर या व्यंजन प्लस व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, व्यंजन संधि। जैसे देखो सत धन जन, सज्जन, एग्जाम्पल लिखते हैं इसके, एग्जाम्पल लिखते हैं, सत धन जन क्या होगा, सज्जन, आधा ज होगा। ठीक है, आधा ज न। ठीक है, अब ये त क्या है, त क्या है आपका, व्यंजन संधि है ना, त है आपका व्यंजन संधि, सॉरी त व्यंजन है और ज भी क्या है, व्यंजन है। ठीक है, तो दो व्यंजनों के मेल से, यहाँ क्या बोला है, व्यंजन प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस स्वर, दोनों में से कोई एक साइड स्वर या व्यंजन हो, एक साइड तो व्यंजन होना ही चाहिए। जैसे दूसरा आप लोग देखते हैं वागीश। ठीक है, एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं, वागीश। वागीश क्या होता है, वाक ईश, क वाक धन ईश। अब देखो यहाँ पे जो क है हलंत से युक्त है, और हलंत से युक्त है मतलब क्या होगा, वो व्यंजन होगा। बताया था, अगर क में अगर हलंत लगा है मतलब क्या, वो व्यंजन है। ठीक है, अब अगर क में हलंत नहीं लगा होता मतलब क्या होता है, वो स्वर लगा होता है, लग रहे थे, तो इसमें क्या है आपके स्वर नहीं है, मतलब क्या है, ये व्यंजन है। ठीक है, और ईश में ई क्या है, ई क्या है, स्वर है, तो क्या हो जाएगा, एक तरफ व्यंजन प्लस क्या मिल रहा है, स्वर, तो क्या बन रहा है, वागीश। तो दोनों कंडीशन आ गया, व्यंजन प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस स्वर, दोनों मिलकर क्या बनते हैं, हम लोग व्यंजन संधि बनाते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कैसे बनता है, विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, प्रातः प्लस काल, क्या होता है, प्रातः काल। अब प्रातः में तह, अह क्या है, अह क्या है, विसर्ग है। ठीक है, अब क में क्या है, क यहाँ पे क्या है, व्यंजन है, व्यंजन है ना, तो हाँ, तो विसर्ग प्लस व्यंजन। ठीक है, क्या बन रहा है, विसर्ग संधि। ठीक है, इसके अलावा हाँ, जैसे कि और एग्जांपल ले लो, दुरात्मा, दुरात्मा। ठीक है, इसका कैसे विच्छेद करेंगे, दुह धन आत्मा, दुह धन आत्मा। तो यहाँ पे दुह में अह आ गया, मतलब क्या है, ये विसर्ग है, और अ क्या है, स्वर है। ठीक है, तो क्या हो गया, विसर्ग प्लस स्वर मिल रहे हैं, यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, विसर्ग और मिल रहे हैं, स्वर मिल रहे हैं, पहले विसर्ग और व्यंजन मिल रहे थे, दोनों में सेटिस्फाइड हो गया ना। कि क्या होता है कि जब इसका अगर परिभाषा बोले तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, विसर्ग संधि बोलते हैं। या व्यंजन के साथ जब स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए, तो ये हमारा स्वर संधि पढ़ रहे थे। तो दो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा, एक स्वर और दूसरे स्वर के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम लोग स्वर संधि बोलेंगे। स्वर संधि के 5 भेद हैं, जिसमें हम लोग पहला पढ़ने जा रहे हैं दीर्घ स्वर संधि। 5 में कौन सा है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ठीक है, क्या क्या है, दीर्घ, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ठीक है, दिग्व्या, ठीक है, दिव्या ना बोलकर दिग्व्या है। ठीक है, या फिर हिंदी में रखो, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, क्रम है ये, इसी सीरीज में पढ़ना है अपने को। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में ऐसा पूछेगा कौन सा नहीं है, ऐसा पूछता है एग्जाम में कि स्वर संधि कौन से प्रकार नहीं है। ठीक है, याद रहेगा।
तो ये क्रम है, पहले दीर्घ पढ़ेंगे, फिर गुण पढ़ेंगे, फिर वृद्धि पढ़ेंगे, फिर यण पढ़ेंगे, फिर अयादि पढ़ेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले क्या पढ़ने जाएंगे रहे हैं हम लोग, दीर्घ स्वर संधि। पानी गिर रहा है। पहला हम लोग पढ़े जा रहे हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। अब दीर्घ स्वर संधि बनता कैसे है? दो छोटे स्वर मिलके क्या हो जाते हैं, हमेशा बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो दो स्वर्ण स्वरों, ठीक है, याद रखना, दो सवर्ण स्वरों, दो सवर्ण, दो सवर्ण, सवर्ण मतलब क्या होता है, समान। दो सवर्ण मतलब समान स्वरों के मेल से, मोटर बंद कर दो। ठीक है, दो सवर्ण या समान स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है। तो दो सवर्ण या समान, सवर्ण या समान स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, दीर्घ स्वर संधि। अब कैसे हो सकते हैं ये, जैसे एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे अ, धन, अ, दोनों क्या है, सवर्ण, यानी क्या है, दोनों समान है। इनके मेल से विकार क्या हो जाएगा, दो छोटे मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़े बन जाएंगे। ठीक है, पहले याद रखना, दो छोटे मिलकर बड़े बन जाएंगे। नेक्स्ट, पहला एक क्या है, बड़ा, ठीक है, प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, छोटा, तो क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। ठीक है, या फिर क्या होगा, पहला छोटा और दूसरा बड़ा, ठीक है, तो भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। या फिर पहला बड़ा और दूसरा भी बड़ा, तो भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। तो आप समझ में आया, दो छोटे मिलके बड़े बने, दो छोटे मिलके क्या बने, बड़े बने। एक बड़ा एक छोटा मिलके बना तो भी क्या होगा, बड़ा। एक छोटा दूसरा बड़ा, मतलब पहला वाला बड़ा दूसरा छोटा, पहला वाला छोटा दूसरा वाला बड़ा, तो भी क्या बनेगा, बढ़ेगा, बड़ा ही बनेगा। और दोनों बड़े मिलके भी क्या बनेंगे, बड़ा ही बनेगा। ठीक है, तो कोई भी क्या होता है दीर्घ स्वर संधि में समान वर्ण होना चाहिए, समान, सवर्ण। ठीक है, समान वर्ण मिलके बनेंगे, कोई भी मिले, छोटा मिले या बड़ा मिले, या पहला छोटा मिले या पहला बड़ा मिले, या दोनों बड़ा मिले या दोनों छोटा मिले, क्या होगा, हमेशा हमेशा क्या होगा, बड़ा वाला ही बनेगा। ठीक है, ठीक है। वैसे ही क्या होगा, इसमें ई का नियम लागू होगा। ठीक है, ई प्लस ई, तो क्या होगा, बड़ी। ठीक है, छोटा ई प्लस बड़ा ई, तो भी क्या बनेगा, बड़ा ई बनेगा। प्लस यहाँ पे क्या होगा, बड़ा ई प्लस छोटा ई, तो क्या होगा, बड़ा ई बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, बड़ा ई प्लस बड़ा ई इज इक्वल टू क्या होगा, बड़ा ई। ठीक, समझ में आया। इसी तरीके से क्या होगा, ए का नियम लागू होगा, सॉरी, ऊ का और री का। ठीक है, जैसे ए तो अलग से बनता है ना, ई प्लस ए मिलके, तो ये आपका री, छोटा री प्लस छोटा छोटा री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बड़ा री। ठीक है, दो छोटे मिलके बड़े री, दिखता एक ही टाइम का है लेकिन लिखते अलग है, दो बार इसको घुमाते हैं। ठीक है, बड़ा री में क्या होता है, दो बार घूमता है, ये जो है ना आपका, ये जो ऐसा घूमता है दो बार। ठीक है, ये वाला हम लोग इधर घुमाते हैं ना, त्रा लिख करके, एक बार इसको दो बार घुमाना है। ठीक, नहीं आएगा ना, ऊ भी आएगा, वो भी आएगा, हाँ वो भी आएगा। ठीक, अब देखते हैं ऊ। ठीक है, ऊ में क्या आएगा, एक जो है आपका छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिल क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, प्लस बड़ा ऊ पहला, दूसरा छोटा ऊ, फिर क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, फिर छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, फिर बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ इक्वल टू क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, जो समान वर्ण होने चाहिए, वो छोटा बने या बड़ा बने, या दोनों बड़े बने या फिर दोनों छोटे रहे, सब कंडीशन क्या होगा, हमेशा क्या होगा, बड़ा ही बनेगा। ठीक है, इसी क्या बोलते हैं हम लोग, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ मतलब दो छोटे मिलके बड़े बने, या दो बड़े मिलके बड़े बने, या एक पहला छोटा या पहला दूसरा छोटा बड़ा, तो दोनों मिलके क्या होगा, हमेशा बड़ा ही बनेगा। इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, है ना, इसका एग्जाम्पल। हाँ,
तो दीर्घ गुण वृद्धि अण आदि पढ़ चुके हैं हम लोग। इसमें दो समान स्वर, दो सिमिलर वर्ड्स मिलके आपस में दीर्घ या बड़े हो जाते हैं। इसमें तीन शब्द को याद रखना है आपको, अ ई उ और एक याद रखिएगा री। ठीक है, अ ई उ और री याद रखना है। ठीक है, चलो। तो सुपर ट्रिक क्या है, हमेशा रखना कि दूसरे यानी कि सेकंड नंबर और तीसरे वर्ण पर हमेशा अ ई उ की मात्रा हो, हमेशा रखना। ये आपका ट्रिक है कि हमेशा सेकंड नंबर पर जब लिखा होगा वहां पे सेकंड या थर्ड नंबर पर हमेशा अ आ ई और उ, बड़ा आ बड़ा ई और बड़ा उ की मात्रा होगी तो क्या होगा, हमेशा वो दीर्घ स्वर संधि होगा। ठीक है, ये तो बता दिया हूं। अब एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखो, स्वधन अर्थी, स्वधन अर्थी तो क्या हो जाएगा, स्वार्थी, स्वार्थी। ठीक है, अब मुझे यहाँ क्या दिख रही है, आपकी मात्रा दिख रही है, तो क्या बोला है, सेकंड या थर्ड, हमेशा बीच में या अंतिम में या फिर सेकंड या थर्ड वर्ण जो भी आपको दिखेगा वो क्या होगा, इसमें बड़ा, हाँ बनने के बाद, है ना, जब बनने के बाद सेकंड या थर्ड नंबर पे, सेकंड या थर्ड नंबर पे हमेशा आ बड़ा, बड़ाई, बड़ाऊ ये आपका दिखे, मतलब क्या होगा, वो दीर्घ स्वर संधि। छोटा मिलकर क्या बनता है, बड़ा बनता है, इसलिए क्या बोलते हैं, दो छोटे मिलकर बड़े बन जाते हैं या दो बड़े मिलकर बड़े बन जाते हैं, तो उसके क्या बोलते हैं हम लोग, दीर्घ, है ना। तो इसे बोलते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब अधिक का होता है, बड़ा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, राम अवतार। ठीक है, राम धन अवतार, अवतार में क्या है, राम अवतार। देखो यहाँ पे क्या है, राम में अ छुपा हुआ है और अवतार में भी क्या हुआ है, अ छुपा हुआ है। अवधान मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो राम धन अवतार, तो यहाँ पे रामा हो जाएगा, राम, राम में अ है और ये है तो क्या होगा, अवधान मिल क्या हो जाएगा, रामा, आवाज चेंज होगा, क्या हो जाएगा, रामा, रामावतार। ठीक है, अब देखो क्या चेंज हो रहा है, यही तो विलुप्त हो रहा है ना, सेकंड का पहला वाला क्या बताया था, विलुप्त हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में समझ में आ जाएगा, है ना, विच्छेद कभी कभी दिक्कत होता है इसलिए जाना। दीपावली, अब देखो थोड़ा सा दीपावली इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी हुआ है। दीपावली में क्या होता है, दीप धन अवली। ठीक है, दीप धन अवली बराबर दीपावली। ठीक है, दीप में क्या आ रहा है, आ रहा है। पहले आपका दीपावली में मूल शब्द क्या है, दीप। हमको सबसे पहले क्या करना है, ट्रिक क्या है आपका, मूल शब्द खोजना है, मूल शब्द। कोई भी संधि हो उसमें क्या होगा, मूल शब्द खोजेंगे। ठीक है, मूल शब्द खोजेंगे। मूल शब्द क्या है, देखो रामावतार में मूल शब्द रा है, दीपावली मूल शब्द दीप है। ठीक है, तो दीप का अ और अवली का भी अधन अवली क्या बन जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक है, तो दीप धन अवली तो क्या हो जाएगा, ये तो अ क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग इसको, दीपावली। अब याद रखना, दीपावली संस्कृत भाषा शब्द है, दिवाली हिंदी है। ठीक है, हाँ, दीपावली जो है ना संस्कृत है, याद रखना। ठीक है, दिवाली संस्कृत हिंदी भाषा शब्द है। ठीक है, याद रहेगा, तद्भव तत्सम है, याद रखना, समझना है। अब देख लो एक और, कल्पांत, कल्प, हाँ हाँ हाँ, तत्सम, संस्कृत वाले तत्सम होते हैं। कल्पांत, कल्पांत में देखो मूल शब्द क्या है, कल्प दिख रहा है, और इधर क्या दिख रहा है, आ की मात्रा है, यहाँ पे क्या की मात्रा है, आ की मात्रा हमको दिख रही है। और एग्जाम में क्या दिख रहेगा, दीपावली में यहाँ पे क्या है, सेकंड नंबर पे देखो क्या दिख रहा है, आ दिख रहा है। ठीक है, रामावतार में सेकंड नंबर क्या दिख रहा है, आ दिख रहा है। तो वही बोला था कि सेकंड या थर्ड नंबर में आपको क्या दिखना चाहिए, आ दिखना चाहिए। ठीक है, बड़ी दिखना चाहिए, और क्या दिखना चाहिए, हाँ बड़ी को दिखना चाहिए, तब क्या होगा, वो दीर्घ स्वर संधि। तो ऐसे भी दिख जा रहा है, तो ऐसे सामने दिख गया, है ना, क्वेश्चन देखते ही आपको दिखना चाहिए, आ यू दिख जाएगा, तब पता चला क्या है, वो दीर्घ संधि। इसको अगर तोड़ेंगे कैसे, तो कल्प। ठीक है, मूल शब्द क्या है इसमें, कल्प है। ठीक है, कल्प में क्या आ रहा है, आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, आंत, तो यहाँ पे क्या आएगा, अंत, अंत नहीं अंत, क्योंकि आ की मात्रा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आ, तो अ धन आ मिल क्या बनता है, आ ही बनता है, क्या हो जाएगा, कल्पांत। और धन आमिल क्या बनता है, आ ही बनता है ना, तो कल्प धन अंत बराबर कल्पांत। ठीक है, समझ में आ गया, है ना, दीपावली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, दीर्घ स्वर संधि एग्जांपल, हाँ री वाला देख लेते हैं। री का एक ही है अपवाद
कि दो री मिलकर के एक री बनता है। जैसे पितृ धन ऋण, ठीक है, तो ये पढ़े हम लोग, छोटा वाला मात्रा भी री का मात्रा होता है, जो री के फॉर्म में यूज होता है, र का विशेष प्रयोग कल पढ़े ना, तो ये भी कहा है यहाँ पे री है, और यहाँ भी क्या है री है, और दोनों मिल क्या बनेगा री बनेगा, तो क्या बन जाएगा पितृण, ठीक है, तो पितृधन ऋण पितृण, लेकिन याद रखना हमेशा छोटा ही वाला ही बनता है, छोटा वाला ही बनता है, ठीक है, तो ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, दो छोटे मिलकर बड़े बनते हैं, ठीक है, तो ये र नहीं लिख करके ये वाला र लिखते हैं, री री मतलब आधा वाला, हाँ नीचे वाला री के रूप में होता है र, ठीक है, तो वही वाला है ये पितृधन ऋण बराबर पितृण, तो दो री मिलकर री ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा नीचे के रूप में होगा, ठीक है, तो ये री वाला ऋषि वाला री है, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, संस्कृत रूल है एक्सेप्शन का, ठीक है, पितृधन ऋण पितृण, ठीक है, पितृधन पितृण, तो ये एक्सेप्शन, जैसे एग्जांपल के लिए मातृण हो गया ना, मातृ, हाँ मातृधन ऋण, तो क्या होगा मातृण, लिखाया कैसे नीचे, ठीक है, र रेफा के रूप में, तो याद रखिएगा मातृण पितृण कुछ भी ऐसा हो तो क्या होना ऋण अलग करना, और त्रि में क्या लगेगा री की मात्रा लगेगी छोटी री, तो दो री मिलकर क्या बनेंगे री ही बनेंगे, और यहाँ पे क्या होगा इस रूप में लिखाएगा, ठीक है, ठीक है, तो मातृण ऐसा होगा, वहां पे ऋण लगाना है, ठीक, अब आ जाओ अ प्लस अ या आ प्लस अ मिलके क्या बनता है आ ही बनता है, जो बता चुका हूं आ वाला ट्रिक, तो देखो सत्याग्रह में सत्य धन आग्रह, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, सत्याग्रह में क्या आ रहा है आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है आ रहा है, अब आग्रह में क्या आ रहा है आ रहा है, आधन अधन आ मिल क्या बनेगा आ बनेगा, इसलिए क्या हो गया सत्याग्रह, सेकंड फल को फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड में क्या आ गया हमारा आ गया ना, थर्ड में क्या आ गया पहचानने के लिए ट्रिक है ये आ गया, और हाँ अब देखो ये ट्रिक हो गया, ये क्या है बेसिक, इसमें आ रहा है इसमें आ रहा है, दो छोटे बड़े मिल क्या बनते हैं बड़े बनते हैं, तो वैसे क्या होता है दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, भोजनालय देखो ये पहला वाला है छोड़ दो, दूसरा वाला में आ रहा है, तीसरे में क्या आ रहा है आ गया ना, तीसरे में तीसरे वाले में क्या आ गया, तो भोजनालय हमको दिख गया पहले ही, अगर एग्जाम में पूछेगा कि भोजनालय में कौन सी संधि है आ गया, मतलब क्या है दीर्घ स्वर संधि, अब हमको अगर बोलेगा संधि विच्छेद करो, ठीक है, तो भोजन भोजनालय में मूल शब्द देखो, सत्याग्रह में मूल शब्द क्या है यहाँ पे मूल शब्द सत्य है, ठीक है, जैसे भोजनालय में मूल शब्द क्या है भोजन है, मूल शब्द क्या है भोजन है, तो भोजन में क्या आ रहा है अ, और आलय क्या आ रहा है आ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा बड़ा, ठीक है भोजनालय, ठीक, वैसे विद्यार्थी में मूल शब्द क्या है विद्या, मूल शब्द क्या है विद्या निकाल दो, फिर अर्थी, तो विद्या और अर्थी, अर्थी मतलब चाहने वाला, तो विद्या में क्या आ रहा है आ, और अर्थी का क्या आ रहा है अ, ठीक है, तो आ धन अ मिल क्या बन जाएगा आ बन जाएगा, है ना, तो जो विद्या को चाहता है विद्यार्थी, बताया था कि संधि में दोनों चीज तरफ क्या होगा हमारे क्या हो गया मीनिंगफुल वर्ड होगा, बिना निरर्थक शब्दों की संधि नहीं होती है, ठीक है, हिमालय मूल शब्द क्या है हिम, ठीक है, और गौण शब्द क्या है आलय, ठीक है, तो हिम मतलब क्या होता है बर्फ, और आलय मतलब क्या होता है घर, ठीक है, हिमालय, तो इसमें क्या आ रहा है म में आ रहा है आ में आ रहा है, ठीक है, तो समझ आ गया होगा, ठीक, रेखांकित, तो इसमें क्या है रेखा, और क्या है अ में आ की मात्रा लगी हुई है मतलब अंकित, तो रेखा धन अंकित, तो आ प्लस अंग आया हुआ है, ठीक है, आ प्लस अ आया हुआ है, तो रेखा धन अंकित, रेखा धन अंकित, ठीक है, तो रेखांकित हो गया, ठीक है, वातावरण, वातावरण में क्या आ रहा है वात, वाता नहीं होता है मूल शब्द क्या होता है वात होता है, वात धन आवरण वातावरण, ठीक है, मूल शब्द क्या है वात, वात धन आवरण क्या होगा वातावरण, ठीक है, तो यहाँ पे मूल शब्द क्या है वात, और गौण शब्द क्या है आवरण, अब ये देखो रेखा सेकंड नंबर पे है, यहाँ पे क्या आ रहा है हिमालय, ये म सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है आ रहा है, विद्या सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है आ रहा है, ठीक है, वातावरण सेकंड नंबर पे क्या है आ रहा है, ठीक है, तो ये जहां जहां आ रहा है वो सब क्या है दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, तो ये पहला पहचान लिए, अलग करना है तो हम क्या करेंगे पहले मूल शब्द अलग कर देंगे, मूल शब्द करेंगे तो वात, मूल शब्द वात है, वात मतलब हवा, और आवरण हवाओं से जो आवरण बनता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग वातावरण, ठीक है, तो वात धन आवरण, ठीक है, दोनों का अर्थ क्या है समान है,
दोनों का सबका अर्थ है सार्थक शब्द है, इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग, सार्थक शब्द है ना, तो दीर्घ संधि। इसमें क्या बनेगा, अधन आ, मिल क्या बनता है, आ। ठीक, ये तो कर लोगे, बस पहचानना याद रखना है ना, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है अ उ वाला, सेम वैसे ही है। लघुत्तम, तो छोटा या बड़ा या छोटा, दो छोटा या दो बड़ा मिलकर सेम उ बनेगा। अब देखो, अब इसमें याद रखना कि जब भी बड़ा उ होगा तो कौन सी मात्रा होगी, ये वाली मात्रा होगी। ठीक है, जब छोटा उ होगा तो कौन सी मात्रा होगी, ये वाली मात्रा होगी। ठीक है, पहचानने का यही तरीका है। जब दो बड़ा उ होगा, उ अब बोलेंगे ना तो ज्यादा समय लगेगा, इसको बोलने में कम समय लगता है, इसको बोलने में ज्यादा समय लगता है। ठीक है, तो इसमें कितनी मात्रा है, दो की मात्रा है। इसमें कितनी मात्रा है, दो। इसको कैसे काउंट करते हैं, एक में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लघुतम, तो इसमें मूल शब्द क्या है, लघु। लघु बोल रहे हैं ना, ज्यादा समय लग रहा है इसलिए बड़ी मात्रा लगेगी, बोल के देख लेना। तो इसमें देखो कैसे बनेगा लघु, सॉरी लघु छोटी हो गई, छोटी। अ लघु में अ, और उत्तम में, लघु में उ है जी, सॉरी सॉरी, उ आ लिख दिया, उ छोटा उ प्लस यहाँ पे क्या है, छोटा उ, उत्तम। ठीक है, तो दो छोटा मिलके क्या बनेगा, बड़ा मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये क्या होगा, बड़ा उ है ना, बड़ा उ दिख रहा है, मतलब दो छोटा मिलके बना है। ठीक, तो यहाँ पे लघु में छोटा उ है और उत्तम में उ है, दोनों में क्या बन गए, बड़ा उ। ठीक है, इसलिए क्या बन गया, मात्रा चेंज हो जाएगा, लघुत्तम। एग्जाम में देखना है। अब कैसे जानोगे कि ये छोटा वाला लगेगा लघु में, तो क्या हम जानते हैं कि हमेशा क्या होगा, दो छोटा मिलके या दो बड़ा मिलके क्या बनता है, छोटा बड़ा मिलता है। ठीक है, तो एग्जाम में हमको ये पता है, इसमें लघु क्या है, मूल शब्द है, और गौण शब्द क्या है, उत्तम है। उत्तम कैसे लिखते हैं, उत्तम कैसे लिखते हैं ना, उत्तम ऐसे लिखते हैं, उत्तम ऐसे थोड़ी लिखते हैं ना। तो मुझे पता है कि उत्तम में उ आ रहा है और इधर भी क्या आएगा, उ आएगा, तभी क्या होगा, बड़ा मिलकर बनेगा, बड़ा उ बनेगा। ठीक है, अब देखो साधु, साधु भी क्या होता है, छोटा शब्द होता है साधु। ठीक है, धाधु में छोटा प्लस उपदेश। ठीक है, साधु उपदेश है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, साधु हटा दिए तो क्या बचेगा, उपदेश। तो क्या हो जाएगा, साधु उपदेश। तो साधु में उ आ रहा है और उपदेश में उ आ रहा है, उ प्लस उ क्या बन गया, बड़ा बन गया। ठीक है, तो याद रखना ये चीज ना, एग्जाम में कंफ्यूजन होता है कि क्या इसमें मात्रा, एग्जाम में क्या होता है, शब्द शुद्धि भी आ जाता है कभी कभार, संधि विच्छेद से शब्द शुद्धि भी जुड़ जाता है। तो शब्द शुद्धि आप क्या काम करेगा। ठीक, कैसे आप काम करोगे, पहले तो आप मूल शब्द निकाल दो, साधु कैसे लिखते हैं, छोटा वो लिखते हैं, और बचा क्या हुआ यहाँ पे, उपदेश। तो यहाँ पे ऐसा हमको दिख रहा है कि सेकंड नंबर पे क्या है, उ है। सेकंड या थर्ड में क्या दिखेगा आपको, उ दिखेगा। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, छोटा उ प्लस छोटा उ क्या मिलकर बनेगा, बड़ा उ। ठीक है, साधु उपदेश। जैसे लघुर्मी, तो लघु धन उर्मी, है ना, इसमें क्या है, मूल शब्द लघु है, और क्या हो जाएगा, उर्मी, क्या हो जाएगा, लघु उर्मी। तो याद रखना, उर्मी हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। उर्मी में क्या होगा, उर्मी मतलब होता है लहर। ठीक है, उर्मी मतलब क्या होता है, लहर। ठीक है, उर्मी, उर्मी बोलते, उर्मी नहीं बोलते, उर्मी। उर्मी बोलने में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो लघुर्मी में उर्मी क्या होता है, ऊ क्या है यहाँ पे, बड़ा। तो यहाँ पे क्या छोटा होगा, छोटा ऊ प्लस यहाँ पे क्या होगा, बड़ा ऊ। ठीक है, तो भी क्या मिलेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। ठीक है, तो लघुर्मी इंपॉर्टेंट है, लघु धन बड़ा ऊ, उर्मी में क्या होगा, बड़ा लगेगा। वैसे साधुर्जा, अब देखो ऊर्जा में क्या होता है, बड़ा होता है ना, साधु तो हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा। तो साधु धन ऊर्जा, तो यहाँ पे छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। वैसे ही वधुत्सव, तो याद रखना जितना भी लेडीज वाला शब्द है सब में बड़ा लगाना है। ठीक है, तो जितना भी लेडीज वाला सब में क्या होगा, बड़ा। जैसे देखो याद रखना, महिलाओं संबंधित चीजें, ठीक है, महिलाओं, जैसे कभी नहीं भूलोगे, महिलाओं संबंधित चीज जितना होता है, किचन में घुस जाओ, क्या रहता है वहां पे, चाकू। ठीक है, और क्या रहता है, झाड़ू। ठीक है, ठीक है, ये वधु। ठीक है, बहू। ठीक है, इन सब चीजों में क्या रखना, बड़ा हमेशा। ठीक है, चाकू फेंक के मारते हैं, झाड़ू फेंक के मारते हैं, कौन मारती है, बहू वधू। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ शब्द हैं, जितना भी ऐसे आएगा ना वो सब में क्या करना है, बड़ा ऊ करना है। ठीक है, तो ऊर्जा में, हाँ इधर वधु धन उत्सव, तो वधु क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, और उत्सव छोटा होगा। वधु के आने से उत्सव क्या होता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, तो वधु में ऊ बड़ा प्लस उत्सव में ऊ क्या हो जाएगा, छोटा। ठीक है,
तो याद रखिएगा, उत्सव वधु का उ क्या होगा, हमेशा हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, और उत्सव में उ क्या होगा, छोटा होगा। इस बड़ा और छोटा मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। ठीक है, याद रहेगा कि महिलाओं संबंधित सारे शब्द क्या होते हैं, बड़े होते हैं। चाकू, झाड़ू, बहू, वधु, ठीक है। और कोई याद आ रहा है ऐसा शब्द? ठीक है, जो जिसमें भी ऐसा महिलाएं शब्द, महिलाएं जो यूज करती हैं सब क्या होता है, बड़ा बड़ा। ठीक है, मात्रा क्या होंगे उसमें, बड़े होंगे। ठीक, तो पढ़ चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है जी आप लोग को? चाकू झाड़ू मजा आ रहा है नहीं चाकू झाड़ू पढ़ने में? देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, लघुर्मी में कौन सी संधि है, अब बताओ। ठीक है ना? तो उर्मी में, उर्मी क्या होता है, बड़ा होता है, ऊर्जा बड़ा होता है, तो इसको संधि विच्छेद करेंगे लघु, छोटा ऊ। ठीक है, क्या विच्छेद कैसे करेंगे, लघु, ठीक है, धन उर्मी। ठीक है, उर्मी छोटा छोटा होगा, उर्मी। ठीक है, तो छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। वैसे भी हम लोग देख रहे हैं एग्जाम पे लघुर्मी, हाँ ये तो इम्पोर्टेंट है ना, है ना, इसमें बड़ा नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ क्या होगा, ये दीर्घ स्वर संधि होगा। एक मिनट, लघु, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो मात्रा में देख रहा था, मात्रा, ठीक है सही है। तो दोनों मिलकर के लघु, बड़ा और हो जाएगा लघुर्मी, है ना। ठीक, क्या होगा ये, दीर्घ स्वर संधि। वैसे देखो लघु में ऊ छोटा ऊ है, और उर्मी में क्या है, बड़ा ऊ है, दोनों मिल क्या बनता है, बड़ा ऊ ही बनता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, दीर्घ स्वर संधि। तो थोड़ा एक्सेप्शन टाइप का लगता है, हम लोग ये पढ़ते हैं जब मात्रा क्या होता है, चेंज होता है ना बड़ा में, लेकिन यहाँ पे क्या है, मात्रा वही है। ठीक है, इसलिए रखना, लघु में छोटा ऊ क्या हमारा ऊ आ रहा है, उर्मी में बड़ा ऊ आ रहा है। ठीक है, दोनों से मिलने से क्या बनता है, बड़ा ऊ आता है, तो दीर्घ स्वर संधि है ये। तो दीर्घ में होना चाहिए बीच में बड़ा, लेकिन है होता है छोटा ही होता है, दोनों मिलने से। ठीक है, किसका, हाँ ठीक है, याद रहेगा ना, लघुर्मी में कौन संधि है, दीर्घ स्वर संधि। बने कैसे, लघु धन उर्मी, पहला वाला छोटा, दूसरा वाला बड़ा। चलिए नेक्स्ट, शब्द के ऊपर सिंगल मात्रा दिखेगी किसमें, हम लोग कौन से आ गए, गुड़ आ गया। ठीक, तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, बड़े हैं वृद्धि, तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, गुड़ स्वर संधि। ठीक है, गुड़ स्वर संधि होता क्या है, तो गुड़ स्वर संधि का ट्रिक है, कभी भी आपको क्या दिखेगा, ए दिखेगा, ओ और दिखेगा, तीन चीज रखेगा, ए ओ अर। ठीक, ये तीन चीज रखना है, ट्रिक है। ठीक है, ए ओ अर कब दिखेगा, सेकंड नंबर वाला, शब्द के ऊपर में सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे ए ओ अर दिखेगा। जी सर क्लियर है, ओके ओके। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे नरेंद्र सर तुम्हारे आ गए। ठीक है, तो हमेशा रखना कैसे बनता है गुड़ स्वर संधि, अ, अरे यार, अ या आ, अ या आ, ठीक है, प्लस क्या बनता है, ए सॉरी ई, छोटा ई प्लस बड़ा ई, मिल क्या बनता है, ए बनता है। ठीक है, ए, ठीक है आधन ई मिल क्या बनता है, ए, या आधन बड़ा ई मिल क्या बनता है, ए बनता है, पढ़ा है ना हम लोग। ठीक है, तो ये सब हम लोग कब पढ़ चुके थे, जब हम लोग वर्ण, हाँ आधन ई मिलकर ना, सॉरी सॉरी, छोड़ छोड़ो अभी मिटा देते, अभी इतना पता है ना, आइए आधन ई मिल के आइए। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, आइए, आधन ई और अ मिल क्या बनता है, ए बनता है, इसको हम लोग पढ़े थे संयुक्त स्वर। ठीक है, इस बार आया था एग्जाम में, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं मेंस में। ठीक है, तो आधन ई मिल क्या बनता है, ए, तो हमको कहाँ दिखेगा, शब्द के ऊपर क्या दिखना चाहिए, ए ओ और अर दिखना चाहिए। ठीक है, छोटा वाला ए, ठीक है, फिर ओ, दो अलग अलग होते हैं, है ना, दो अलग अलग होते हैं, ये इसे क्या बोलते हैं हम लोग, संयुक्त स्वर पढ़ चुके हैं, संयुक्त स्वर में अलग अलग होते हैं, और वृद्धि दीर्घ वाले में सेम होते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग दीर्घ पढ़े अभी। ठीक है, तो स्वर के दो प्रकार पढ़े थे, एक संयुक्त स्वर और एक दीर्घ स्वर। ठीक, जिसमें हम लोग पढ़े थे मूल स्वर और संधि स्वर। संधि स्वर के दो प्रकार थे, संयुक्त और दीर्घ, पढ़े थे ना। तभी वही चीज क्या आ रहा है, अभी अप्लाई हो रहा है ना, वर्ण वर्णमाला वाला। तो ए ओ
और क्या आ रहा है, आर आ रहा है, ये चीज याद रखना। ठीक है, अब कैसे बनेगा, अ और ई मिलके क्या बनता है, ए बनता है। ठीक है, अब नरेंद्र में देखो क्या देखते हैं, है ना, थोड़ा बड़ा करता हूं इसको एग्जाम्पल के लिए, नरेंद्र। अब देखो यहाँ पे पहली बात समझ में आ रहा है कि सेकंड नंबर पे क्या है आपका, सेकंड नंबर में क्या है, ए आ रहा है। ठीक है इससे हम पकड़ लेंगे, क्या पकड़ लेंगे कि ये क्या है आपका, गुण स्वर संधि है। ठीक है, इससे पकड़ लेंगे हम लोग गुण स्वर संधि, लेकिन इसको संधि विच्छेद कैसे करेंगे। नरेंद्र में मूल शब्द क्या है, मूल शब्द आपका है नर, मूल शब्द आपका है नर, मूल शब्द। ठीक है, और मूल शब्द निकालने के बाद क्या बन रहा है, इंद्र। ठीक है, तो नर धन इंद्र बनाकर क्या होगा, नरेंद्र। ये बना कैसे है, नर में क्या है आपका, अ है। ठीक है, और इसमें क्या है, इंद्र में ई है, अ धन ई मिल क्या बन गया, ए। ठीक है, और बताया था कि जब ए लिखाता है तब क्या होगा, एक मात्रा होगा ऊपर में। ठीक है, क्या होगा, एक मात्रा, और जब ए लिखाएगा तब क्या होगा, दो मात्रा होगा ऊपर में। ठीक है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब अप्लाई हो रहा है वर्ण वर्णमाला का। तो नरेंद्र में नर लिखेंगे प्लस इंद्र, है ना, तो नरेंद्र में नर प्लस इंद्र, इसमें क्या आ रहा है, अ प्लस ई मिलके ए बनता है, इसलिए ए आया, इसलिए एक मात्रा नरेंद्र। ठीक है, यहाँ तो हम डायरेक्ट पकड़ लेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है। सुरेंद्र में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। महेश में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। राकेश में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। वो लंकेश में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो तो महोज, बताओ महोज में कौन संधि होगी, ओ आ रहा है इसमें। ठीक है, ठीक है, गुण स्वर संधि होगा, समझ में। ठीक, अब देखो, हाँ एक बताओ ब्रह्मर्षि, इसमें कौन सा होगा, इसमें क्या आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ ब्रह्मर्षि, मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्रह्मर्षि, इसमें क्या आ रहा है, आर आ रहा है। ठीक है, ऐसे देख के समझ आ जाएगा ना, एग्जाम में ऐसे तो ट्रिक हो गया, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी हम क्या रखना है कि ये क्या आता है, तीन आता है, ए आएगा, ओ आएगा और अर आएगा। देखने में कैसे आता है, महोज बोलने में ओ आ रहा है, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि अर आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, आर आ रहा है, इससे क्या समझ आना, क्या है, गुण स्वर संधि। ठीक है, गुण स्वर संधि बनता कैसे है, तो हम लोग देख लिए, अ प्लस ई मिलके ए बनता है। इसमें भी सुरेंद्र में सुर में क्या है, अ धन ई, क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, महेश में महा, महा से क्या आएगा, आ, महेश में क्या है, रखना एक का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, अब देखो महेश में हम लोग अलग करेंगे, चलो तुमको नहीं पता है, मह, मह कोई शब्द होता है क्या, नहीं होता ना, तो अब चलो इसको नहीं समझ आ रहा है तो इसको अलग कर लेते हैं। महेश में इसमें ये समझ आ रहा है कि ईश शब्द है ना, ठीक है, और यहाँ पे पीछा समझ नहीं आता, मह तो कोई शब्द होता नहीं है, इसलिए क्या होगा, महा। ठीक है, तो आ धन ई क्या बनता है, आ धन ई बड़ी ई बराबर ए बनता है। ठीक है, आ धन ई बड़ी ई बराबर ए बनता है, इसलिए याद रखना महा धन ई बराबर महेश। पहले बात हमको मूल शब्द अलग करना है, मूल शब्द और गौण शब्द अलग करेंगे। जब अलग करने के बाद क्या होगा, दोनों का सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। मह का कोई अर्थ होता है, नहीं होता, तो क्या होगा, वो महा होगा। और ईश मतलब होता है भगवान, ईश हमेशा भगवान है, रखना हमेशा ना, ईश, ईश और ईश्वर में हमेशा क्या होगी, बड़ी मात्रा होगी ईश। ठीक है, ये क्या होगी, बड़ी होगी ई, ईश और ईश्वर में हमेशा ई क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो महा धन ईश बराबर क्या हो जाएगा, महेश। ठीक है, तो महा में आ और ईश में बड़ी, इसलिए क्या हो जाएगा, ए। थोड़ा सा देख लेते हैं ये वाला बनता कैसे है। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग सीधे आ गए यहाँ पे ना, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। देखो सबसे पहले, हाँ इसमें अ धन ई मिलके बनता है, ए बनता है। ठीक है, अ धन ई मिलके ए बनता है, आ धन बड़ी, अ धन बड़ी मिलके ए बनता है। ठीक है, फिर आ धन बड़ी मिलके भी क्या बनता है, ए बनता है। और आ धन छोटी ई मिलके भी क्या बनता है, ए बनता है। ठीक है, तो पहली बात याद रखिएगा,
आ धन बड़ी मिलके क्या बनेगा, ए बनेगा। आ धन छोटी मिलके क्या बनेगा, ए बनेगा। आ धन बड़ी मिलके क्या बनेगा, ए बनेगा। बड़ी धन छोटी मिलके क्या बनेगा, ए बनेगा। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। इसके बाद याद रखना अ धन उ, हाँ, आ धन उ मिल क्या बनेगा, ओ बनेगा। आ धन उ बन के क्या बनेगा, ओ बनेगा, ठीक है। फिर आ धन उ बड़ा उ मिल के क्या बनेगा, ओ बनेगा, ठीक है। इसके बाद आपका आ धन छोटा उ, आ धन छोटा उ मिलके भी वही बनेगा, ठीक है। आ धन छोटा उ मिलके भी क्या बनेगा, ओ बनेगा, ठीक है। फिर इस बात आ जाएगा आ धन बड़ा उ, तो बना चुके हैं। आ धन छोटा उ, आ धन बड़ा उ बड़ा आधन बड़ा आधन छोटा उ, और बड़ा आधन बड़ा आ धन बड़ा उ, ये छूटा हुआ है, इससे मिलकर क्या बनेगा, ओ बनेगा, ठीक है। तो कुछ भी चीज हो ये क्या बनेगा, ओ ही बनेगा, ठीक है। ए ओ और अर में याद रखना अ प्लस री, अ प्लस री मिलके अर बनता है, ठीक है। या आ प्लस री मिलके भी क्या बनता है, अर बनता है। याद रहेगा तो बन जाएगा। आ प्लस ई मिलके ए, आ धन बड़ा ई मिलके भी ए, बड़ा आ धन बड़ा ई मिलके भी क्या बनता है, ए बनता है। और बड़ा आ धन छोटी ई मिलके भी ए बनता है। वैसे ही अ धन छोटा ओ मिलके भी ओ बनेगा, आ धन बड़ा ओ मिलके भी ओ बनता है, ठीक है। बड़ा आ धन बड़ा ओ मिलकर के, बड़ा आ धन छोटा ओ मिलकर भी ओ बनता है, और बड़ा आ धन बड़ा ओ मिलकर भी ओ ही बनता है। वैसे री धन आ धन री मिलके अर बनेगा, और आ धन री मिलके भी क्या बनेगा, अर बनेगा, ठीक है। ये क्या, हाँ असमान, हाँ ये दोनों क्या होंगे, असमान होंगे, मतलब ये संयुक्त संयुक्त स्वर है, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पे, अब यहाँ आ जाओ राकेश में, ठीक है। राकेश में क्या है, पहले बात तो ए आ गया, हम समझ गए क्या है, ये गुण स्वर संधि है। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, राका, राका मतलब क्या होता है, राका मतलब होता है अंधेरा, ठीक है। अब यहाँ पे राकेश में क्या है, ईश दिख रहा है, तो राक कोई शब्द नहीं होता, क्या होता है, राका, राका मतलब रात्रि का जो समय होता है उसको हम लोग राका। तो राका में क्या आ रहा है, आ रहा है, आ प्लस बड़ी मिल क्या बनेगा, ए बनेगा, देखे ना। तो राका धन ईश क्या हो जाएगा, राकेश। लंकेश, लंकेश में क्या आ रहा है, ईश आ रहा है, ठीक है। तो इसमें पहले रखना कोई ईश तो होगा, और लंकेश तो लंके कोई शब्द होता है क्या, लंका होता है, ठीक है। लंक भी कोई शब्द नहीं होता, लंक कोई शब्द नहीं होता, लंके नहीं होता, तो क्या होगा, लंका। तो लंका धन ईश, तो इसमें क्या आ रहा है, आ, और ईश में ई हमेशा बड़ा, बताया था ना, ईश और ईश्वर हमेशा क्या होंगे, बड़े होंगे, ठीक है। ईश और ईश्वर हमेशा बड़े होते हैं, इसलिए आ धन ई मिल क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक। एग्जाम में ये लिखना नहीं आएगा, यहाँ पे संधि विच्छेद करने आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग पहला वाला देखें, ये भी जो हम लोग देखे हैं, ये कौन सा वाला है आपका, सार्थक मूल शब्द के साथ, ये हम पहला वाला पढ़े, अ धन ई मिलके ए बनने वाला, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, ऊ बनने वाला, ओ बनने वाला, ठीक है। अब देखो ओ बनने वाला, पर धन उपकार, परोपकार। अब इसमें हुआ क्या है, पर में क्या है, अ है, देखो पहले बात इसमें समझ गया कि सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है आपका, ओ आ रहा है, ओ आ रहा है। सूर्योदय में क्या आ रहा है, सूर्यो, ओ आ रहा है, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ गया कि पहले क्या है, गुण स्वर संधि। अब विच्छेद कैसे करेंगे, परोपकार में मूल शब्द क्या है, पर, ठीक है। पर का कोई शब्द होता है ना, मतलब अर्थ होता है, और उपकार तो कोई होता नहीं है, तो क्या होगा, उपकार, ठीक है। पर धन उपकार, तो पर में क्या आएगा, और र में क्या है, अ छुपा हुआ है, और उपकार में क्या छुपा हुआ है, ऊ, ठीक है। कौन सा ऊ है, छोटा ऊ, है ना, उपकार लिखना आता है। तो अ धन ऊ क्या बनेगा, अभी पढ़े हैं, ओ बनेगा, इसलिए क्या हो गया, परोपकार, ठीक है। अब बताओ सूर्योदय में मूल शब्द क्या है, सूर्य है, क्या है, सूर्य है, ठीक है। और उदय कोई शब्द होता है क्या, उदय होता है ना, और उदय हमेशा क्या होगा, छोटा वाला होता है। तो सूर्य, सूर्य में सूर्य ज्यादा बोल रहे हैं, बड़ा बोल रहे हैं, इसलिए क्या होगा, बड़ा वाला लगता है सूर्य। हमको इससे मतलब किससे, य से, तो य में क्या लगा हुआ है, अ लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या है, ऊल है, तो अ धन ऊ मिल क्या बनेगा, अ धन ऊ मिल के क्या बनेगा, ओ, ठीक है, सूर्योदय, ठीक है। ठीक समझ में आ गया ना एग्जाम में। तो पहली बात हमको इसी देख के समझ आ जाएगा कि ओ लगा है मतलब क्या होगा, वो
गुण से संधि होगा। तोड़ेंगे कैसे? तो ऐसे मूल शब्द और गौण शब्द को अलग कर लेंगे। ठीक है, तो गुण और संधि में हम लोग पढ़ चुके ओ और अर, ए ओ अर पढ़ते हैं। ठीक है ठीक, परोपकार ज्ञानोदय, ठीक, आगे पीछे हो गया है। ठीक, तो परोपकार में पर धन उपकार, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको? ओ दिख रहा है। ठीक है, ज्ञानोदय में क्या दिख रहा है हमको? ओ दिख रहा है। हाँ, ज्ञान धन देख लेते हैं, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे हमको परोपकार देखने से क्या पता चल रहा है? ओ दिख रहा है। और ज्ञानोदय में देखने से क्या पता चल रहा है हमको? ओ दिख रहा है। तो अब करेंगे कैसे? अभी हम पढ़ चुके हैं परोपकार में, अब देख रहे हैं ज्ञानोदय। ज्ञानोदय में मूल शब्द क्या है यहाँ पे? ज्ञान। ज्ञान क्या है? मूल शब्द। ठीक है, अब उदय कोई होता है क्या? नहीं होता ना, क्या होता है? उदय। तो ज्ञान में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। और उदय में क्या आ रहा है? उ आ रहा है। तो अ धन उ मिल क्या बनेगा? ओ बनेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ज्ञानोदय। तो हमको सबसे पहले काम यही करना है कि सबसे पहले हमको मूल शब्द अलग करना है। मूल शब्द अलग करने के बाद हम लोग क्या देखेंगे? जो अन्य शब्द है उसको अलग करेंगे और उसको मिला करके देख लेंगे, ये भी क्या हो जाएगा? आ धन उ मिलके ओ बनता है। ठीक है, चलिए, लोकोक्ति। ठीक है, लोकोक्ति में क्या होगा? लोक धन उक्ति। ठीक है, यहाँ पे मिट गया थोड़ा सा, लोकोक्ति, लोकोक्ति ऐसा होगा। ठीक है, तो लोकोक्ति में मूल शब्द क्या है? लोक। मूल शब्द क्या है? लोक। ठीक है, तो क में क्या आ रहा है? आ रहा है। और उक्ति कोई होता है क्या? नहीं होता है ना, क्या होता है? उक्ति। उक्ति में क्या आ रहा है? उ। तो आ धन उ मिल क्या बन गया? ओ। लोकोक्ति। तो पहले बात हमको लोकोक्ति देखते सही क्या हो रहा है? ओ दिख रहा है। वही देखो, हितोपदेश, तो उपदेश में क्या दिख रहा है हमको? ओ दिख रहा है। विरोचित, विरोचित देखने में क्या दिख रहा है हमको? ओ दिख रहा है। जैसे ही ओ दिखा मतलब कंफर्म क्या हो गया कि वो क्या है? गुण स्वर संधि। तोड़ेंगे कैसे? हितोपदेश में मूल शब्द क्या है? हित। ठीक है, अब उपदेश कोई होता नहीं है, क्या होता है? उपदेश होता है। तो हित में क्या है आपका? अ है, और उपदेश में उ है, और अ और मिल क्या बनेगा? ओ बनेगा। ठीक है, ठीक है, साक्षी जी, टोप्पो जी, पुष्पलता जी। ठीक है, अ धन उ मिलके ओ बनता है। ठीक, देख लिए इसको। अब नेक्स्ट है आपका उ वाला। ठीक है, ये जल धन उर्मी हम लोग पढ़े थे अभी। जल धन उर्मी, जल धन उर्मी, और उर्मी हमेशा क्या होगा? उर्मी बड़ा होगा। तो जल उर्मी में क्या है? मूल शब्द जल है। ठीक है, और उर्मी कोई होता नहीं है, क्या होगा वो? उर्मी। और उर्मी में उ बड़ा होता है। उर्मी में क्या होता है? हमेशा होता है उ बड़ा होता है। और जल में क्या है? अ है। अ धन उ मिल क्या बनेगा? ओ। ठीक है, पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो, नवोढ़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एग्जाम पूछ चुका है। नवोढ़ा में मूल शब्द क्या है? नौ। ठीक है, और ओढ़ा कोई होता नहीं है, क्या होता है? उढ़ा होता है ना? उढ़ा, उढ़ा मतलब जवान। ठीक है, उढ़ा। तो उढ़ा में क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है, बड़ा ऊ। ठीक है, ठीक है, नौजवान है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है, नौढ़ा। नौ में आ रहा है, आ धन ऊ मिल क्या बनेगा? ओ मिल बनेगा। ठीक है, नौ धन उड़ा बराबर क्या हो जाएगा? नौढ़ा। ठीक है, वैसे सूर्य ऊर्जा, सूर्य धन ऊर्जा बताया था। उर्मी और ऊर्जा में हमेशा क्या होगा? ऊ बड़ा होता है। ठीक है, उर्मी, ऊर्जा, उड़ा में क्या होगा? ऊ बड़ा होगा। ठीक है, ऐसे बोलने से भी क्या होता है? ऊर्जा बोल रहे हैं। ठीक है, जिसमें बोलने में ज्यादा समय लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दीर्घ, है ना? तो यहाँ पे दीर्घ ऊ वाला, बड़ा वाला ऊ है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट आ प्लस ऊ मिलकर ओ बनता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे क्या है? महोर्मी। अब देखो यहाँ पे महोर्मी में क्या है? यहाँ पे महा है। महा होता है क्या? नहीं होता ना। महा से महा में आ रहा है, और उर्मी में वो आ रहा है। आ धन उ मिलकर क्या बनता है? ओ बनता है। ठीक है, गंगोर्मी, यहाँ पे क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। महोर्जा में भी क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। बन जाएगा ना? यहाँ पे आ धन उ, आ धन उ। ठीक है, मूल शब्द संधि शब्द अलग कर लेंगे। उर्मी ऊर्जा बड़ा होता है। ठीक है, बन जाएगा। नेक्स्ट, हाँ, ये अर वाला देख लो। ठीक है, इसके बाद क्लास को ऑफ करेंगे, फिर कल पढ़ेंगे, है ना? वृद्धि संधि। तो अ धन आ छोटा आ मिले या बड़ा आ मिले, दोनों के साथ अगर री मिलकर बनता है तो क्या बन जाता है? वो अर बन जाता है। ठीक, क्या बन जाता है? अर बन जाता है। ठीक, अब देखो, सप्तर्षि। ठीक है, अब यहाँ पे मूल शब्द क्या है? सप्त है। मूल शब्द आपका है सप्त, और बाकी अन्य शब्द क्या है? ऋषि। ठीक है, तो अर्षि तो होता नहीं है, तो सप्त क्या है? मूल शब्द है। और आपका ऋषि, तो त में क्या आ रहा है? आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? री। दोनों में मिल क्या बनेगा? अर बनेगा, अर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, बोलने में क्या आ रहा है? सप्तर्षि, अर आ रहा है ना? बोलने में क्या आ रहा है? अर आ रहा है। तो क्या हो गया? ये गुण संधि। देवर्षि। ठीक है, ये रेफा वाला पढ़े थे हम लोग कल। इससे क्या हो रहा है?
आ रहा है। ब्रह्मर्षि क्या आ रहा है, आ रहा है। महर्षि क्या आ रहा है, बोलने में आ रहा है। ठीक है, सदर्तु तो क्या आ रहा है, बोलने में आ रहा है। महर्ण, ठीक है, इसमें महर्ण आ रहा है ना, महर्ण क्या आ रहा है, आ रहा है। जिसमें बोलने में आ रहा है वो क्या है, वो गुण स्वर संधि। अब तोड़ेंगे कैसे, देवर्षि मूल शब्द क्या है, देव है, मूल शब्द क्या है, देव। अब क्या होगा, वो ऋषि था, देवधन ऋषि, मतलब कि अधन व में आ रहा है, अब ये री, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा, और आएगा। ठीक है, ब्रह्मर्षि में क्या आ रहा है, मूल शब्द ब्रह्म है, तो ब्रह्म में महा तो क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है, और यहाँ पे क्या आएगा, री। ठीक है, अधन री बराबर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। ठीक है, महर्षि, महर्षि में बताया था कि मह कोई शब्द नहीं होता, क्या होता है, महा होता है, और इसमें ऋषि पढ़ चुके हैं। सदर्तु, सद 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 कोई होता है क्या, सद कोई शब्द नहीं होता, क्या होता है, सदा होता है। ठीक है, बोलने से पहले कुछ खुद सोचना, सद कोई शब्द नहीं होता, क्या होता है, सदा होता है। सदा धन, यहाँ पे कुछ बचा, क्या होगा, ऋतु। अब हमको स्पष्ट है कि यहाँ पे क्या है, अर है, तो अर्तु तो होगा नहीं, क्या होगा, री होगा, क्योंकि बोलने में क्या आ रहा है, अर आ रहा है, अर आ रहा है, मतलब क्या होगा, उसमें एक री होगा। ठीक है, सद सद कोई होता नहीं है, क्या होगा, सदा। सदा में क्या आएगा, यहाँ पे आ, हम लोग पढ़े हैं अ या आ प्लस री बराबर क्या होता है, अर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सदा में आ प्लस क्या हो जाएगा, री, तो क्या बन जाएगा, अर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, कंफ्यूजन होगा इसमें। ठीक है, क्योंकि सद धन अर्तु हमको लगेगा, लेकिन क्या है, सद धन ऋतु। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अर आ रहा है, मतलब क्या होगा, री होगा, होगा ना, होगा। तो सद धन ऋतु बराबर क्या हो जाएगा, सदर्तु, सदर्तु, सद धन ऋतु, सदा धन ऋतु, सदा नहीं, सद धन ऋतु। ठीक है, आ की मात्रा आएगा, आ की मात्रा आएगी ना, सदा। सद कोई शब्द होता है क्या, आप पहले खुद सोचो कि सद कोई शब्द होता है, नहीं, सदा होता है। ठीक, खुद सोचना है कि मूल शब्द में क्या होना, सार्थक होना चाहिए, बताया संधि में क्या होना चाहिए, सार्थक। हाँ, महा, महा कोई होता है क्या, नहीं होता, तो क्या होगा, महा, और ऋण अर आ रहा है, मतलब क्या होगा, यहाँ पर री होगा, तो महाधन ऋण क्या हो जाएगा, महर्ण। ठीक है, महाधन ऋण बराबर क्या हो जाएगा, महर्ण। आधन री बराबर क्या हो जाएगा, अर। बस क्या करना है, मूल शब्द अलग कर देना, मूल शब्द अलग करने से समझ में आ जाएगा कि माह तो कोई होता ही नहीं है, तो इस कंडीशन क्या होगा, महा, और महा में आ रहा है, और अर बोलने में आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, री होगा। ठीक है, महाधन ऋण बराबर क्या हो जाएगा, महर्ण। ठीक है, सदा धन अर्तु, अर्तु नहीं ऋतु, तो सदर्तु। ठीक है, कंफ्यूजन होगा इसमें। ठीक है, तो ये आपका गुण स्वर संधि पढ़ लिए। कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग आपको वृद्धि, हाँ, यण स्वर संधि। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड नाइट।